मिट्टी से लगा के साफ किया जाता था ताकि कदम की छींक साबुन और बेसन लगा के जिसको साफ किया जाता है। इसके बाद जो वजूद की मंजिल होती है वो 3 गुस्ल होती है। 3 गुस्ल नहीं। अब मसला है क्या कि मैंने ये भी बताया था फिलहाल भी कर दूं कुछ लोग नए लोग कि मान लीजिए मैंने किसी मैयत को नहलाया तो आया मैं गुस्ल दे सकता हूं कि नहीं? मैंने नहलाया मैयत को और मैं ही चाहता हूं कि गुस्ल दूंगी हो, दे सकता हूं कि नहीं? दे सकता हूं। क्यों? मैं नजिस थोड़ी हो गया, नजिस थोड़ी हो गया। हमने मैयत को नहलाने के बाद गुस्ल मसल मैयत हम पर वाजिब है नमाज, इसलिए नमाज। अब मैंने नहलाया, उसके बाद यहाँ से मेरा हाथ धो दिया। ये अक्सर औरतों में सिद्ध पाई जाती है, ऐसा कैसे हो जाएगा जो कि अपनी शरीयत अलग है ना? तो आप यूं धोने के बाद आप मैयत को गुस्ल दे सकते हैं। तीनों को गुस्ल देने में शक है कि बेहतर रहता है आप ये कि अपना पानी धो लीजिए, दूसरे पानी से पहला ऑप्शन कैसे दिया जाएगा? खालिस से, काफूर से के बैर से? खालिस। पहला तो खालिस पानी से होगा, काफूर से के बैर से? बैर। पहला गुस्ल जो है वो बैर के पानी से दिया जाएगा। और ये भी सुन लीजिए, बैर के पानी से देने का मकसद नहीं है कि बैर की पत्ती आप लाए और इसमें डुबा दिया और उसके बाद जो है उसको दे दिया। मुझे मालूम है हुआ है, मेरी मौजूदगी में हुआ है। पत्ती लाए, उठाया और डाल दिया इसमें, उसके बाद पानी निकाल दिया, उसने नहीं होगा जब तक के उसका अर्क को गुलाब, अर्क को बैर का पत्ता आप लीजिए और लेने के बाद इतना मसलिए तो बिल्कुल तार हो जाए, उसका अर्क निकल जाए, तब जाकर के वो आगे सिद्ध कहलाएगा। बैर या पानी खाली डाल देना पत्ती, ये आगे सिद्ध नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा? आगे सिद्ध कब बनेगा? ये जब तक के उसका पूरा निकाल न दे अर्क, तब तक आपका बैर का पानी वो नहीं दस्तूर होगा, चाहे बैर का पूरा गर्म ला करके डाल दीजिए। ठीक, अब ये दिया कहां से लाएगा? देखिए सब लोग गौर कीजिए और सीखिए। ठीक है, पता नहीं कब आपको ये काम करने का अल्लाह मौका दे दे, क्या करेंगे? मैयत बेटी को गुस्ल देंगे कि मैं गुस्ल देता हूं, मैं इस मैयत को आगे से तरतीब रिवाज कोई बदल नहीं करता। नियत कौन करेगा? खाली पानी डालने वाला या जो तीनों लगे हैं? तीनों। जो मैयत को हिला डुला रहे हैं वो भी नियत करेंगे और जो पानी डालना वो भी। अगर इसमें एक भी नियत कर लेता है तो भी काफी है, पर तीनों का नियत करना मुस्तहब है। मुस्तहब है, एक काम आपने गुस्ल दिया। अब ऐसा नहीं कि बस ये मैयत है ऐसे पानी लिया और डाल दिया, नहीं, इसको इस तरीके से आपको करना है ताकि पानी पूरा यहाँ तक पहुंच जाए। 3 लोटा यहाँ से डालेंगे, फिर 3 लोटा आप कहां से डालेंगे? यहाँ से डालेंगे। मैयत को थोड़ा सा कस लेंगे करवट, ताकि यहाँ से पानी आपका पड़े और अंगूठे पर आके पानी को गिराएंगे। बीच में तरतीब नहीं टूटनी चाहिए। ठीक, अगर टूट गई हो, पानी खत्म हो गया हो, तो आप फिर दूसरा पानी लेके जहां से टूटा है यहाँ से आगे तक उसे बढ़ा करके इसे मुकम्मल करेंगे। और पता ही चला कि आपने पूरा पानी डाल दिया, बकली में देखा तो पानी ही नहीं बना, उसके बाद क्यों हुआ? नहीं होगा। चाहे उसका जनाबत हो, चाहे ये मैयत का गुस्ल हो या मुस्तहब गुस्ल हो, नहीं होगा। यहाँ तक पानी का पहुंचना लाजिम है, जरूरी है। कितनी बार डाला यहाँ से यहाँ तक? 3 बार। फिर क्या करेंगे? 5 सेकंड 3 बार, यहाँ से लेके यहाँ तक। कहाँ तक? पैर के अंगूठे तक।
ये कौन सा गुस्ल हुआ? आबे सिद्ध, यानी बैल के पानी वाला गुस्ल, आबे सिद्ध। अब दूसरा मसला यह है, अब इसके बाद कौन सा गुस्ल होगा? आबे आबे उसमें भी यही नियत होगी कि गुस्ल देता हूं मैं इसमें या तो आबे काफूर से वाजिब कुर्बान। अब उसको मैं 3 बार यहां से हमने डाला, ये 3 बार डाल दिया तो इसका इसी तरीके से दूसरा भी ऐसे ही, फिर ऐसे ही 3 बार। अब उसके बाद खालिस पानी, क्या है? खालिस पानी जिसमें कोई अरब गुलाब कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है। अब उसमें आप नियत करेंगे कि उसने देता हूं मैं इस मैयत को खालिस पानी से वाजिब कुर्बान अल्लाह, वो भी 3 मरतबा सर पे डालेंगे, 3 मरतबा आप पैरों तक ले जाएंगे और 3 मरतबा बाएं जाएंगे। अब एक बात और है, क्या मैयत के गुस्ल कफन खिदमत पैसा देना जायज है कि नाजायज है? बोलिए। हराम है, हराम। अगर हम ये कहें कि कफन फाड़ेंगे पैसा हमें चाहिए, हराम है। अगर हम ये कहें कि गुस्ल देंगे पैसा देंगे, ये हराम है। उजरत का मुतालबा करना इस मामले में बिल्कुल हराम है, हराम, ठीक है। तो इस बात का ख्याल रखना चाहिए। ये गुस्ल के मसले थे जो मैंने अर्ज कर दिए। मुझे 7 मिनट तकरीबन हो गए, 3 मिनट बचा है, 3 मिनट में और भी सब बातें आपसे कर जाए। देखिए बात यह है कि मोहतरम आशरफ भाई ने पिछले जुमे को आपसे गुजारिश की थी कि 13 रजब का जश्न मोहनी की जानिब से होता है, मुसल्लियान की जानिब से होता है, और अगर आप चाहेंगे कि वाकई कायदे से जैसा होना चाहिए तो जश्न वैसे ही होगा, और आप चाहेंगे कि खाली पानी पर हो जाए तो भी हो सकता है, आप चाहेंगे फजूल पर हो तो भी हो सकता है, ठीक है। मगर आपको थोड़ा सा आगे बढ़ना होगा, क्योंकि देखिए साल भर की महफिलों पर तो आप लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह बोझ नहीं है। बानियाने महफिल है, सारे कोई एक आदमी कर लेता है। वाहिद 13 रजब की महफिल जो है वो मोमिनीन की ख्वाहिश पर, क्योंकि महफिल पहले